90s के इंग्लैंड में एक विच अपनी बच्ची को लेके एक मिस्टीरियस कार से भाग रही होती है। वो अपनी बेटी की सेफ्टी के लिए उसे एक चिल्ड्रंस होम के बाहर छोड़ के चली जाती है। होम के स्टाफ को जब वो बच्ची दिखती है तो उसके साथ उन्हें एक नोट भी मिलता है जिसे लिखा हुआ था कि इस बेबी की मदर के पीछे 12 विचेस पड़ी हैं और जब वो उनसे अपना पीछा छुड़ा लेगी तब वो वापस अपनी बेटी को लेने आएगी और इस बेबी का नाम है ईयरविक। होम के हेड मैट्रॉन को ये नाम बहुत अजीब लगती है तो वो उस बेबी का नाम चेंज कर देती है एरिका विक। कई सालों बाद एरिका अब 10 साल की हो चुकी है। वो उस ऑर्फनेज में बहुत ही खुश और कंफर्टेबल थी क्योंकि वहाँ एरिका जो भी चाहती थी सब लोग उसकी बात मानते थे। एरिका अपने बेस्ट फ्रेंड कस्टर्ड के साथ ही हमेशा रहना चाहती थी और इसलिए वो नहीं चाहती थी कि कोई भी फॉस्टर पेरेंट्स आके एरिका और कस्टर्ड को अडॉप्ट करे। तो कोई उन्हें अडॉप्ट ना करे इसलिए एरिका नया नया तरीका ढूंढती रहती थी। लेकिन एक दिन एक स्ट्रेंज कपल बेला यागा और मैंड्रेक एरिका को अडॉप्ट कर लेते हैं जिसपे एरिका की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। वो काफी दुखी हो चुकी थी और पैकिंग के टाइम उसे अपने सामान में एक टेप भी दिखती है जिसपे लिखा होता है ईयरविक। खैर एरिका उन कपल के साथ उनके घर चली जाती है। घर आते ही बेला यागा कहती है कि वो एक विच है और वो अपना काम में मदद के लिए ही एरिका को अडॉप्ट किया है क्योंकि उन्हें एक्स्ट्रा हाथों की जरूरत है अपने काम कंप्लीट करने के लिए। एरिका एक कंडीशन पे राजी होती है कि बदले में उसे बेला यागा मैजिक सिखाएगी। तो अब शर्त के मुताबिक एरिका बेला यागा की मैजिक स्पेल्स के लिए इंग्रेडिएंट्स प्रिपेयर करने में हेल्प करती है, घर भी क्लीन करती रहती है। ये सब चलता रहता है लेकिन बेला यागा उसे कभी मैजिक नहीं सिखाती। तो काम करते करते टायर्ड होके एरिका उस घर से भागने की कोशिश करती है लेकिन देखती है कि बाहर जाने की डोर मैजिकली गायब हो चुकी है जो एक्चुअली मैंड्रेक कर रहा था। एरिका धीरे धीरे फ्रस्ट्रेटेड होने लगी थी क्योंकि बेला यागा उसे कभी भी मैजिक नहीं सिखाती, सिर्फ अपना काम कराती है। एरिका जो अपनी मर्जी के मालिक है उसे यहाँ वो फ्रीडम नहीं मिल रहा था और वो अपने ऑर्फनेज को बहुत मिस करने लगती है। एक दिन एरिका को वहाँ ईयरविक नाम की एक पुरानी बैंड की टेप मिलता है और फिर उसे पता चलता है कि बेला यागा की कैट थॉमस बात कर सकता है। उधर मैंड्रेक के पास कुछ डीमंस था जो हमेशा मैंड्रेक का काम करता था और एरिका पे नजर रख के उसे वहाँ से भागने से रोकता था। वो डीमंस को सिर्फ मैंड्रेक कंट्रोल कर सकता था तो इसलिए एरिका डीमंस से बचने के लिए थॉमस की हेल्प मांगती है। अब एक दिन थॉमस और एरिका रात में बेला यागा की वर्क रूम में जाती है एक स्पेल क्रिएट करने के लिए ताकि वो दोनों उनकी मैजिक से रेजिस्टेंट हो सके और बेला यागा की पनिशमेंट से बच सके। बेला यागा की बुक्स की मदद से दोनों इंग्रेडिएंट्स इकट्ठा करते हैं और थॉमस उसे एक स्पेल सिखाता है जो वो हमेशा बेला यागा से सुनता आया है। इसके बाद एक पोशन तैयार होती है जिसे एरिका और थॉमस अपने बॉडी पे लगा लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट डे दोनों को लगता है कि शायद वो पोशन काम नहीं कर रही है। खैर इसलिए एरिका बेला यागा को एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ हैंड्स देने के लिए स्पेल करने का सोचती है ताकि उसे और काम ना करना पड़े और उसके लिए एरिका को बेला यागा की हेयर चाहिए था। फाइनली वो स्पेल सक्सेसफुली काम करती है और बेला यागा की बॉडी पे एक्स्ट्रा हाथ आ जाने से बेला यागा गुस्से से भड़क जाती है तो वो एरिका को सजा देने के लिए मैजिकल वर्म्स उस पे डालती है जो एरिका को लकीली हार्म नहीं कर पाती क्योंकि एरिका की पहली स्पेल मैजिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस काम करने लगती है। अब एरिका इन वर्म्स को एक होल के थ्रू मैंड्रेक के रूम में भेज देती है जिसे मैंड्रेक को गुस्सा आ जाता है। इसके बाद ईयरविक मैंड्रेक के रूम में घुस जाती है और देखती है मैंड्रेक एक म्यूजिशियन है और राइटर भी है। इसके अलावा भी मैंड्रेक बेला यागा और एक औरत की फोटो वॉल पे थी जो कि ईयरविक बैंड के मेंबर्स थे। हमें पता चलता है कि इस फोटो में एरिका यानी ईयरविक की मॉम भी होती है जिसे ऑलरेडी हम मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। तो एरिका के मॉम इन दोनों के साथ ईयरविक बैंड के म्यूजिशियन थी। एरिका के मॉम की शायद मैंड्रेक के साथ अफेयर भी था
और उसके चले जाने के बाद ये दोनों बैंड छोड़ चुके थे और मैंड्रिक अब एक राइटर बनने पे फोकस्ड था। एरिका दोनों को कहती है कि वो उन्हें छोड़ के कभी नहीं जाएगी और उनके जैसा अच्छी विच बनेगी, जिससे वो दोनों थोड़ा पिघल जाते हैं। एरिका मैंड्रिक को कॉम्प्लीमेंट देके के उसे अपनी तरफ कर लेती है और वैसे भी उसका स्पेल काम करने लगा था, इसलिए अब एरिका को उस घर में फ्रीडम मिलती रहती है क्योंकि वो बेला यागा और मैंड्रिक दोनों को कंट्रोल कर पा रही थी। एरिका अब बहुत खुश रहने लगती है और इस बार क्रिसमस में वो अपना बेस्ट फ्रेंड कस्टर्ड को वहाँ इनवाइट भी करती है, लेकिन कस्टर्ड को मैंड्रिक से हमेशा से ही डर लगता था, तो वो उनके घर के सामने आके रुक जाता है। लेकिन अचानक वहाँ पहुँचती है एरिका के मदर, जो कस्टर्ड को लेके बेला यागा के घर में जाती है एरिका से मिलने के लिए। असल में एरिका के मदर बेला यागा और मैंड्रिक तीनों बहुत अच्छे दोस्त थे जो ईयरविक बैंड के म्यूजिशियंस थे। वो लोग विचेस थे जिन्हें विचेस का रूल फॉलो करना पड़ता था, लेकिन एरिका के मदर को ये सब इतना पसंद नहीं था। वो अपनी मर्जी की मालिक थी और इससे फ्रीडम चाहती थी, इसलिए वो इस ग्रुप को छोड़ के भाग गई थी। लेकिन विचेस की ग्रुप उसके पीछे पड़ी थी, इसलिए उसने अपनी बेटी को विचेस से सेफ रखने के लिए उसे होम में छोड़ के भाग गई थी और एरिका को भी पता नहीं था कि वो विच की बेटी है। लास्ट सीन में एरिका के मॉम फिर से उसे मिलने आती है, लेकिन वो एरिका से अपना आइडेंटिटी रिवील करे इसके पहले ही ईयरविक एंड द विच मूवी एंड हो जाती है।